मम्मी ये देखो मेरे हाथ पे क्या है? छी कॉकरोच, ये हाथ में लेकर क्यों घूम रहा है? 10 रुपए दे दो वरना। माँ के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ये ले। दीदी आपके नाक में कॉकरोच घुस रहा। टिल्लू बचा ले मेरे भाई। ठीक है लेकिन पहले बताओ गाय का बॉट कौन है? तू है टिल्लू, तू। पापा मुझे चॉकलेट दिला दो वरना ये कॉकरोच है। कहाँ है कॉकरोच, कहाँ है? इधर पापा। हुई ये ले। ये नए साल का पहला दिन। अरे मैंने लड़की की कपड़े क्यों पहने? दीदी। कौन दीदी? मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी छोटी बहन। ये तब क्या हो रहा है? मम्मी। हाँ बेटे बोल, नाश्ते में क्या खाएगा? पापा तेरे पापा तो बैठकर क्रिकेट देख रहे। No. टिल्लू अभी नींद से उठा है, ऐसे करेगा तो शादी के बाद ससुराल से भगा देंगे तुझे। लो हो गया टाइट। स्क्रू ड्राइवर घुमाते दाऊ गली खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। लो खोल लिया। घुमाते दाऊ प्रेशर कुकर को खराब कर दिया। अरे ये हैंडल किसने तोड़ा? अपनी लौकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी? टीवी खोलकर अंदर से डोरेमोन को बाहर निकाल दूंगा। ये टीवी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? इन्वर्टर खोल के देखता हूँ ये लाइट कैसे बनाती है। घुमाते दाऊ ये कैसी ताले है? पेन। दीदी पापा आपको बुला ले। इससे लिख कर देखता हूँ। टिल्लू बहुत मजा आ लिया है। इसके थाले पुलजे खोल कर देखता हूँ। अरे ये तो पुला खुल गया। मेरा पेंसिल तो ऐसा नहीं खुलता है। मैं तो लिफिल से भी लिख पा रहा हूँ। टिल्लू क्या कर रहा है? ये तो दीदी का नोटबुक है ना? कुछ नहीं मम्मी, जल्दी से मिटा देता हूँ। अरे ये तो लबल से मीठी नहीं ला। थूक से घिस। टिल्लू की मम्मी नया बेड पसंद आया कि नहीं? पापा मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा। इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। No. मैं सोऊंगी इसमें। नहीं मैं सोऊंगा। दीदी लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा। तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। देख क्या रहा है टिल्लू, खा ले वरना सब खा जाऊंगी मैं। दीदी इस आलू में प्याज और मीट भी डाला है, मुझे नहीं पसंद। टिल्लू बेटे इन्हें साइड करके खा ले। रोज रोज खरीदने के पैसे नहीं दूंगा मैं। No. अरे इन लोगों ने तो आलू के साथ छिलका भी डाल दिया। मैं नहीं खाऊंगा। टिल्लू सिर्फ पानी के साथ खा ले, सारा स्वाद पानी में ही होता है। सबसे स्पाइसी तो ये पानी होता है। छोड़ो मैं ऐसे ही खा लूंगा। एक बार एक औरत अपने पति से बहुत नाराज थी क्योंकि उसे लगा उसका पति पिछले साल की तरह इस बार भी उसका बर्थडे भूल गया। ऑफिस जाते समय पति ने उससे बोला, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, शाम को 8 बजे तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लेकर आऊंगा। शाम के 8 बजे पत्नी तैयार होकर पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन 8 से 10 बज गए। 10 से 11 पत्नी इंतजार करती रही पर पति नहीं आया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पति अंदर आकर बोला, सॉरी मैं लेट हो गया, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, ये रहा तुम्हारा तोहफा। पत्नी ने मुस्कुराकर तोहफा हाथ में लिया। तभी उसकी फोन बजने लगी। फोन उठाने पर आवाज आई, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। पत्नी हैरान होकर पति की तरफ देखने लगी तो पति बोला, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आऊंगा। एक दिन पत्नी ने ढेर सारा प्याज काटकर भजिया बनाया
क्योंकि पति को भजिया खाना बहुत पसंद है। लेकिन रात को उसकी खुशबू से पत्नी की नींद हराम हो जाती। एक सुबह उसने भजिया न बनाकर पूरी बनाया। बात मार मार के मेरी अंतरात्मा जल चुकी है। पूरियाँ खाएंगे तो कम से कम मैं शांति से सो पाऊंगी। जैसे ही वो ले गई, पति प्लेट को घूरता रहा। जानू, ये भजिया इतने अलग क्यों लग रहे हैं? पत्नी चौंकते हुए, बेबी ये भजिया नहीं पूरी है, आज आप ये खाइए, आपके पेट को आराम मिलेगा। पति किरकिराने लगा। ठीक है, फिर तुम बेलन ले आओ और ये मेरे मुंह में ठूस देना, क्योंकि पुरिया तो मेरे गले से उतरेगी नहीं। पत्नी गुस्से से लाल हो गई। भजिया भजिया अभी खिलाती हूँ। उसने करेला काट कर भजिए में डाल दिया, फिर पति को परोसा। खाते ही वो चिल्लाया, न कड़वा, ये कैसा भजिया है? पत्नी झट से बोली, चुपचाप खा लो, कड़वा तीखा कोई बहाना नहीं है। तो ये भजिया ही, वरना भी बेलन लाकर मुंह के अंदर ठूस दूंगी। एक सुबह नौकरानी ने चाय, कॉफी और ग्रीन टी बनाया। फिर प्लेन पराठा, प्याज का पराठा और आलू पराठा बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज 3-3 किस्म का खाना पसंद करते हैं। एक दिन घर में सिर्फ गोभी पड़ी थी। 3-3 चीजें खानी है, लेकिन सिर्फ गोभी लेकर आ गए। वो सिर्फ गोभी की सब्जी बनाकर ले गए। जिन्हें देखते ही संटी डांटने लगा, तुम्हारा मतलब गलती मेरी है, मैं सिर्फ गोभी लेकर आया। कमीनी, अगर तू चाहती तो गोभी के पकोड़े, गोभी के पराठे, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन नहीं, तू तो कामचोरों की रानी है। फलाना ढिमकाना खाना है ना आपको, चलो खिलाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च को बेसन में डुबोकर पकोड़े बनाया। फिर मिर्च की चटनी और मिर्च की जूस बनाकर ले गई। जैसे ही मालिक ने पकोड़े खाया, वो पागल हो गए। उन्होंने तुरंत जूस पिया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक घर में सिर्फ हरी मिर्च थी, मैं चाहती तो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये 3 स्पेशल चीजें बनाया, कैसी लगी? एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसे दिल के आकार में काट लिया, क्योंकि कंजूस पति ने एक जकास आइडिया निकाला है। वो, आज से तुम हार्ट शेप रोटी बनाओगी, जिससे हम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा और साइज के जो एक्स्ट्रा आटा है उसकी बचत हो जाएगी, जिससे तुम एक और रोटी बना लोगी। सुबह 4 बजे एक दिन कंजूस पत्नी को जगाने लगा। अरे जल्दी उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाना है। पत्नी चौंकते हुए, हाय इतनी सुबह ऑफिस क्यों? अभी नहीं निकला तो टाइम से ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? पैदल जो जाना है, बस का किराया देते देते मैं तंग आ चुका हूँ। गुस्से के मारे पत्नी ने नींद से उठकर हार्ट शेप पराठा बनाया, लेकिन उसे बीच से काटकर अलग कर दिया और पति को परोस कर बोली, लीजिए ब्रोकन हार्ट पराठा। आपकी कंजूसी देख देख कर मेरा दिल टूट चुका है। कंजूस झट से बोला, पगली वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने ये जो बीच का हिस्सा काट कर निकाला, ऐसे तो और ज्यादा आटे की बचत होगी। मतलब आज से हम टूटे दिल का पराठा खाएंगे। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के के साथ हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया, जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वो खांसते खांसते मर गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वे रोते रोते बोली, हाय ये क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। एक बार एक औरत अपने जन्मदिन पर बहुत गुस्से में थी, क्योंकि पति को उसका बर्थडे याद नहीं था और वो बिना विश के काम पर भी चला गया। पत्नी ने क्रोध में आकर बेलन पर खूब सारा तेल लगाया। ये सोच पति घर आते ही वो उसकी खूब सुताई करेगी। फिर उसने सब्जी में भी खूब सारा मिर्च डाल दिया, ताकि पति जब खाना खाए तो उसकी मुंह ही नहीं कुछ और भी जले। अब पत्नी को सिर्फ उसका इंतजार था। भगवान करे उसके हाथों में फूल और तोहफे हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जिसका डर था वही हुआ। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, आज तुम्हारी खैर नहीं, तुम मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हो? पति तुरंत बोला, बाला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। फिर पत्नी बोली, सच्ची आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खीर बना कर लाती हूँ। एक पति पत्नी की हाल ही में शादी हुई थी। पति सिर्फ उससे काम की बातें करता था। पत्नी हमेशा सोचती, कितना खड़ूस है, मैं कभी इससे प्यार नहीं कर पाऊंगी। एक सुबह पत्नी ने आंखें खुली, उसके सर में बहुत दर्द हो रही थी।
तभी पति नाश्ता लेकर आया। वो बोला, तुम आराम करो, बहुत तेज बुखार है तुम्हें। पूरी रात बड़बड़ाती रही। पति ने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली ताकि वो पत्नी का ध्यान रख सके। वो खाना बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाता, फिर उसका सर दबाता ताकि पत्नी को आराम मिले। दिन में 3 बार गोलियां लेने से भी ज्यादा वो पति का प्यार देखकर ठीक हो रही थी। उसने कहा, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपके जैसा हस्बैंड मिला। उस दिन पहली बार पत्नी ने अपने दिल में उसके लिए प्यार महसूस किया। पति मुस्कुराते हुए बोला, अब बस तुम जल्दी से। एक दिन पत्नी खाना बना रही थी, तभी पति आकर बोला, तुम बिल्कुल माँ जैसी दाल बनाती हो। ये सुन पत्नी पूछने लगी, सच बताओ तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या अपनी माँ से? पति कुछ देर के लिए सोचने लगा, फिर बोला, मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें अपने माँ में देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे हमेशा उनकी याद दिलाती हो। ऑफिस जाते समय पति से बोलने लगी, हस्बैंड हमेशा बचने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। पति मुस्कुराते हुए चला गया। रात को वो फिर से बोली, मुझे लगा तुम मुझसे भी ये सवाल पूछोगे कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ या फिर अपने पापा से। पति बोला, मुझे ऑलरेडी मालूम है, जाहिर सी बात है तुम्हारे पापा। ये सुन पत्नी बोली, तुम्हें कैसे पता? इसके लिए तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पति मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, क्योंकि कल जब हमारी बेटी होगी तो वो भी मेरे लिए यही कहेगी। पत्नी समझ गई, प्यार में कम। एक औरत का पति रोज शराब पीकर घर आता था। पत्नी उसे बहुत समझाती थी पर वो कभी नहीं सुनता। कुछ समय बाद आदमी बहुत बीमार हो गया तो वो एक डॉक्टर के पास गया। आदमी की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोली, पूरा कलीजा सड़ गया है, आपके पास सिर्फ 12 घंटे है, शायद सवेरा भी नहीं देख पाओगे। घर आकर उसने सारी बातें बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा ये आखिरी रात पत्नी के साथ प्यार से बिताई जाए। दोनों ने बड़ी देर तक बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया। जब ज्यादा रात हो गई, पत्नी सोने चली गई। ये देख पति बोला, तुम मुझे छोड़कर सो रही हो? पत्नी बोली, क्या करूँ, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे बस पैसों की बारिश होने लगी। पिछले भाग में जब पत्नी ने कहा ये जादुई पत्थर हमारा एक इच्छा पूरी कर सकती है, तो पति बिना कुछ सोचे समझे बोला, ए जादुई पत्थर हमें बहुत सारा पैसा दे दे। और बस पैसे बरसने लगे। दोनों झूम उठे क्योंकि उन्हें लगा था अब उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। पति अब मजदूरी नहीं करता, वो लोग साफ महंगे कपड़े पहनते और पेट भरकर खाना खाते। कुछ दिनों तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन पति नशे में डूबा हुआ घर आया। ये देख पत्नी तंग रह गई, उनकी खुशियों को नजर लग चुकी थी। ऐसा रोज होने लगा। नशे में पति पत्नी से खूब झगड़ता। एक दिन पति ने उस पर हाथ उठा दिया।